हाँ, सो नाउ मोस्ट ये सारी वेलोसिटीज के बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस मीन फ्री पाथ। ओके, अगेन वर्डिंग में ही उसकी डेफिनेशन है। क्या ये हमने कहीं कंटेनर पे गैस भरा हुआ है, उसमें बहुत सारे उसके एटम्स हैं। ये बहुत सारे जो एटम्स है वो एक दूसरे के साथ टकराते रहेंगे और वॉल के साथ भी टकराते रहेंगे। तो विदाउट टकराए, कितना हिंदी बोल रहा हूं मैं, अच्छा ओके, सो क्या होगा कि पर्टिकुलरली ऑल द एटम्स आर कोलाइडिंग विथ ईच अदर। सो एटम्स आर कोलाइडिंग विथ ईच अदर एंड एटम्स आर कोलाइडिंग एट द सरफेस और एट द वॉल्स आल्सो, मतलब टकराएंगे। ओके, तो विदाउट कोलाइडिंग वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, विदाउट कोलाइडिंग, विदाउट टकराए वो कितना आगे बढ़ रहा है। मतलब यहाँ भी गैस पार्टिकल है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ऐसे हम रेस नहीं खेलते, गेम खेलते हैं ना ऐसे कि कोई तुम्हें पकड़ ना पाए, सब लोग तुम्हें पकड़ रहे हैं तो सबसे बच के ऐसे 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 करके भाग जाना है ऐसे। वैसे ये विदाउट टकराए, विदाउट किसी के साथ कोलाइड हुए, मगजमारी किए, कितना डिस्टेंस आगे बढ़ सकता है। तो सपोज देखो ये यहां से स्टार्ट किए, यहां से ये इतना डिस्टेंस आगे बढ़ा, फिर तो इसके साथ टकरा गया। ओके, फिर चलो फिर से एक बार, हाँ तो ये इतना डिस्टेंस यहाँ पे इस डायरेक्शन में आगे बढ़ा, फिर टकरा गया। ओके, सपोज ये डिस्टेंस है 10 मीटर, ये डिस्टेंस है 20 मीटर, अरे बहुत खराब, अच्छा कोई बात नहीं। फिर यहां से ये वापस आगे गया, फिर टकरा गया, तो ये डिस्टेंस है सपोज 15 मीटर, एजम्पशन भी इतने खराब, कोई बात नहीं। सो 10 20 15। ओके, तो मीन फ्री पाथ मतलब क्या, फ्री पाथ, क्या बोल रहे हैं, फ्री पाथ। फ्री पाथ मतलब विदाउट कोलाइडिंग तुम कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो वो, तो डिस्टेंस तो आ गया, अब उसका मीन निकालो। तो इन तीनों का मीन निकाल लेंगे तो वो जो आंसर आएगा उसी को बोलते हैं मीन फ्री पाथ। सिंपल है, नाम में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है। मीन फ्री पाथ मतलब, फ्री पाथ मतलब विदाउट कोलाइडिंग विथ एनी अदर एटम और एनी सरफेस। कोई सरफेस पे भी टकराना नहीं है और कोई एटम से, दूसरे एटम से भी टकराना नहीं है, क्योंकि ये लोग तो दूर दूर होंगे ना, लिक्विड और सॉलिड के पार्टिकल के जैसे नजदीक नजदीक थोड़ी होंगे। गैस के पार्टिकल्स तो सबसे दूर होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस की कंपेयर करें तो वो एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, फिर तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ, तो ये मूव हो रहा है और ये भी मूव हो रहा है, टकरा गए। तो यहां से यहाँ का जो डिस्टेंस हुआ जिसमें वो किसी से नहीं टकराया यहां से यहां जाने में, तो ये पर्टिकुलर एक डिस्टेंस हुआ। वैसा वो 100 बार टकरा रहा है, तो वो 100 बार कितना कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके टकरा रहा है, उसका मीन निकाल लो। तो वही है हमारा मीन फ्री पाथ। इसकी वैल्यू से हमें पता क्या चलेगा, इसकी वैल्यू से हमें ये पता चलेगा, सपोज मीन फ्री पाथ का डिस्टेंस आया है तुम्हारा 5 मीटर, तो हम क्या क्या एजम्पशंस लगा सकते हैं, 5 मीटर तक, 5 मीटर तक, ओके 5 मीटर तक ये एटॉम कोई भी कहीं से भी किसी के साथ भी टकराए बिना आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, पीछे जाएगा, जहां जाना है वहां जाएगा, लेकिन मूव करेगा। ओके, वो गिवन होगा से 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर तक पर्टिकुलर एटॉम, सारे के सारे की, हाँ ये सारे पार्टिकल्स की मीन फ्री पाथ करेंगे। मतलब ये एक पार्टिकल के लिए ढूंढ लिया तुमने, फिर ये दूसरे पार्टिकल के लिए भी गिनेंगे, फिर ये पार्टिकल के लिए, सारे पार्टिकल के लिए जो मीन निकलेगी, ओके रफली जितनी भी होगी से 2 सेंटीमीटर, तो सारे पार्टिकल्स रफली 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ रहे हैं किसी के साथ टकराए बिना, वो हमें पता चलेगा कि कितना आगे बढ़ रहे हैं। मतलब इस सर पता करके क्या करेंगे, पता करके ये पता चलेगा कि ये वॉल्यूम में, ये जो वॉल्यूम रूम का कंटेनर के वॉल्यूम में ज्यादा गैस भर दिया गया है या कम गैस भरा हुआ है। अभी तुम्हें मुझे बताओ कि अगर ये रूम है पूरा का पूरा, ये रूम में हमने गैस भरा हुआ है, ओके एक केस में, और वो रूम में भी गैस भरा हुआ है, इस क्लास 1 में भी गैस भरा हुआ है, क्लास 2 में भी गैस भरा हुआ है, और कैसे पूछूं से, हाँ क्लास 1 में भी गैस भरा हुआ है, क्लास 2 में भी गैस भरा हुआ है, वहां पे मीन फ्री पाथ है 1 mm, और बहुत छोटा हो गया, कोई बात नहीं उतना ही होता है वैसे, 1 सेंटीमीटर, और यहां पर हो गया 10 सेंटीमीटर मान लो। वहां पर मीन फ्री पाथ कितना है 1 सेंटीमीटर, यहां पर मीन फ्री पाथ कितना है 10 सेंटीमीटर। अब मुझे ये बताओ कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैसेस कौन से रूम में ज्यादा होंगे,
इधर ज्यादा होंगे या उधर ज्यादा होंगे? उधर ज्यादा होंगे, उधर ज्यादा होंगे, इधर ज्यादा होंगे। फिर से क्वेश्चन, उधर ज्यादा होंगे। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। वो एक क्लास है वहां गैस फिल कर दिया, ये दूसरा क्लास है यहाँ भी गैस फिल कर दिया। वहां पे मीन फ्री पाथ देखा तो आया 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पर मीन फ्री पाथ देखा तो आया 10 सेंटीमीटर। ओके, तो कहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे वो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ बोलो, टीशा ने बोल दिया। ईशा, इधर उधर। अच्छा, कैसे कैसे? उसका मीन फ्री पाथ कम है इस वाले से, क्योंकि इसमें ज्यादा पार्टिकल्स है तो इसलिए वो टकरा के जाएगा वहां से। करेक्ट। ओके, समझ में आया? फिर से उधर ज्यादा होगा क्योंकि वहां पर मीन फ्री पाथ कितना बोला मैंने? 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। मतलब वो एक जगह से दूसरे पॉइंट जब भी वो मूव कर रहा है 1 सेंटीमीटर मूव कर रहा है और कहीं पे टकरा जा रहा है। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर मूव कर रहा है और फिर जाके टकरा रहा है। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर ट्रैफिक कम है, यहाँ पर ट्रैफिक कम है। तुम्हारा एक्सीडेंट होने के चांसेस, मतलब किसी के साथ टकराने के चांसेस कब होंगे? ज्यादा। टकराने के, एक्सीडेंट नहीं, सिर्फ टकराने के। ओके, कब होंगे? किसी के साथ ऐसे टक्कर लग गई, मतलब ऐसा समझो कि तुम जैसे चला रहे हो वैसे ही चला रहे हो, लेकिन तुम भरूच में चला रहे हो और तुम सूरत में चला रहे हो, तो टक्कर लगने की, ऐसे स्क्रैच लगने की बाइक पर कहाँ चांसेस ज्यादा होंगे? सूरत में, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन भी ज्यादा है। उस हिसाब से उनको गाड़ी चलाना नहीं आता, ऐसा मैंने नहीं बोला, तुम लोग हंसो मत। ओके, तो वहां पर ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ही ज्यादा है। ओके, तो कहने का मीनिंग ये है कि कहने का मीनिंग ये है, लेकिन बहुत टफ है। मतलब किसी के पास टाइम ही नहीं है, खरोच भी लग जाए ना तो ऐसे गाली बक के आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर कैसे ऐसे रुक के सबके पास टाइम होता है, इधर आ पैसे ला ये वो। वहां पे टाइम ही नहीं है भाई, खरोच मारी तो मारी, इतना वैल्यू है उनके टाइम का। ऐसे गाली बच के ऐसे आगे बच गया, आगे भाग जाते हैं वो मुंबई में तो उससे खतरनाक। ये छोटा मुंबई है, वो ओरिजिनल मुंबई। तो नई गाड़ी लेके मत जाना। अच्छा चलो वापस आ जाते हैं। तो कहने का मीनिंग है कि वहां पर थोड़ा ही डिस्टेंस ट्रैवल कर पा रहे हैं क्योंकि वहां पर ज्यादा ट्रैफिक जाम है, ज्यादा पार्टिकल्स है। यहाँ पर ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स की वैल्यू, पार्टिकल्स के नंबर्स कम है। तो ये सब चीजें पता चलेगी मीन फ्री पाथ से। डन? ओके। अच्छा, अब इसका भी फॉर्मूला है, तो उसका फॉर्मूला देखो, लैम्बडा एम, एम मतलब मीन फ्री पाथ के लिए। जैसे लैम्बडा किसके लिए हम यूज करते थे? वेवलेंथ के लिए। यस, सो लैम्बडा एम का फॉर्मूला, मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या है? ये रटना है, 1/√2 KT डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर रो। ओके, 1/2 KT पाई डी, ये रो है। हाँ भाई, हाँ √2 बोला, मतलब √2, 1/2 बोला, हाँ नहीं √2, 1/√2 KT डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर रो। क्या क्या है ये सब? देखो, ये 1/√2 तो पता ही है। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, हमने देखा था लास्ट क्लास में। ओके, तो के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, पाई पता है, डी है हमारे जो पार्टिकल्स है उसका डायमीटर, हमारा जो गैस के पार्टिकल्स है उसका डायमीटर है डी, और रो तो डेंसिटी पता ही है। डन? तो दो चीजें तुम्हें याद रखनी होगी, कौन कौन सी? एक तो ये के और दूसरा कहाँ गया? ये डी। तो इसको डायरेक्टली हाँ लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। सो के हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और डी क्या है? हमारा डायमीटर ऑफ द पार्टिकल ऑफ द गैस। ऑल्सो उसी को अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कौन सा है अलग फॉर्म? ये चीज तो है ही 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर। क्या है? पाई एन डी स्क्वायर, वेयर एन क्या है? एन नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब टोटल कितने पार्टिकल्स होंगे या कितने एटॉम्स होंगे या कितने मॉलिक्यूल्स होंगे पर यूनिट वॉल्यूम। एक मीटर क्यूब में कितने पार्टिकल्स है या 1 मीटर क्यूब में कितने एटॉम्स है, जो भी है। अगर तुम क्लोरीन बोलोगे तो मॉलिक्यूल्स बोलोगे, अगर तुमने आर्गन बोला तो पार्टिकल्स बोलोगे या एटॉम बोलोगे। डन? ओके, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज व्हाट एन। डी तो यहाँ जो बताया वो डायमीटर ही है। अगेन दूसरा भी एक फॉर्मूला है,
m डिवाइडेड बाई रूट 2 पाई डी स्क्वायर रो। अगेन ये m कहां से आया, m इज द मास। ओके, m क्या है, मास है। यहां पर देखो हमारा रो है, रो तो है ही, ओके, यहाँ पर रो नहीं है, ये दो फॉर्मूला में रो है, यहाँ पर रो नहीं है, यहाँ पर n है, वो n ये दो फॉर्मूला में नहीं है। डन, ओके, ये रटने ही है, डेरिवेशन है नहीं हमारे सिलेबस में। ओके, और अगेन यही आएगा ज्यादातर यूज में, यही आएगा, लेकिन पूछ ले तो आना चाहिए, फिर हमें ये तो था ही नहीं, तो इसके लिए बता दिया, ये दो फॉर्म भी है, उसी के है। डन, ओके। मीन फ्री पाथ तो हम समझ लिए, लेकिन उसका फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टेम्परेचर, पाई पता है, रूट पता है, डायमीटर भी गिवन होगा, तुम्हें सब कुछ गिवन होगा। फिजिक्स के न्यूमेरिकल में सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी तो नहीं बोल सकते, सबसे ज्यादा गलती हो वो कौन सी है पता है, यूनिट कन्वर्जन की। ओके, तो वो यूनिट कन्वर्जन अच्छे से कर लेना। फिर मेजॉरिटीली न्यूमेरिकल में, नॉट ऑल, लेकिन मेजॉरिटीली न्यूमेरिकल में फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। ओके, हाँ, तो तीनों फॉर्मूला याद रखने हैं। ओके, 1/√2, 1/√2, 1/√2 कॉमन है सब में। यहां पर क्या है, KT/πd² रो, KT/πd² रो। वहां पर क्या है, वहां पर ऊपर कुछ है ही नहीं, π/n/d²। ओके, π/n/d²। और यहां पर ये चलो ना थोड़ा और सिंपल करते हैं हम, 1/√2, ओके, और पाई भी है और d² भी है, तो क्या हो गया, KT/रो। अब देखो वहां पर भी πd² है, तो ये KT/रो रिप्लेस हो जाएगा, ये रिप्लेस हो गया 1/√2 πd², इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, 1/n। और यहाँ पर भी 1/√2 πd² आ गया, तो यहाँ पर किससे रिप्लेस हो जाएगा, m/रो। डन, और सिंपल कर दिया, याद रह जाएगा क्या, 1/√2 πd², ये तो तीनों फॉर्मूला में है, तो 1/√2 πd², ये तो लिखना ही है। साथ साथ में क्या लिखना है, यहां पर हम होंगे तो KT/रो, दूसरा फॉर्मूला है 1/n, एक और फॉर्मूला है m/रो। देखो ये दो फॉर्मूला रो है, तो m = KT, वैसे भी याद रख सकते हो, m = KT। डन, समझ में आया। 1/√2 πd², ये तो है ही, फिर से देखो 1/√2 πd², ये तो है ही, πd² उसके साथ है, √2 के साथ, ऊपर मत लिख देना। 1/√2 πd², नीचे है ये, मतलब √2 के साथ है πd², तो 1/√2 πd², ये तो कॉमन है। अब क्या है, KT/रो, तो KT/रो आ गया, KT/रो, KT को हम m भी लिख सकते हैं, तो वो बन जाएगा m/रो। KT को हम m भी लिख सकते हैं, तो वो बन जाएगा m/रो। तो KT/रो का एक फॉर्मूला बन गया, दूसरा बन गया m/रो का फॉर्मूला, और पूरा का पूरा जो है उसको तुम n भी लिख सकते हो, तो पूरे के पूरे की जगह 1/n। डन, सिंपल है। ये तो मुझे दिखाई दिया इसलिए मैंने थोड़ा सेपरेट कर दिया, याद रह जाए इसलिए। अंडरस्टूड, ओके, बढ़े आगे। तो ये था हमारा मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ क्या था फॉर्मूला, बताओ तो एक भी फॉर्मूला। 1/√2 into RT। RT नहीं नहीं, RT कहाँ था, एक तो बोल, हाँ KT था, हाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ऑफ टेम्परेचर डिवाइड बाय पाई d²। इसलिए तो मैंने रट्टा मारा है। बोलो ईशा। 1/√2 πd², हाँ। KT/n नहीं, रो, n अकेला है, n अकेला है, हाँ 1/n अकेला है, KT/रो की जगह 1/n। और एक तीसरा फॉर्मूला 1/√2 n/d² नहीं, πd²। फिर ये तो कॉमन है, वो आ गया 2√2 πd²। πd² तो है ही सब में, और तुम n बोलो तो n भी आ जाएगा 1/n। ओके, लेकिन मैं तीसरा पूछ रहा हूँ, तीसरा वो ऑल्सो वाला, किसका वाला, ऑल्सो, हाँ वो ऑल्सो वाला ऑल्सो सही बोलेंगे ना, 1/√2 n/d² था नहीं, देखो अब तुम ध्यान से लिखो 1/√2
फिर √2 के बाजू में पाई डी स्क्वायर, ये सब में कॉमन है। अभी पहला फॉर्मूला KT बाय रो, दूसरा फॉर्मूला ये KT बाय रो को निकाल दो 1/n, तीसरा फॉर्मूला m बाय रो, डन। ओके, तो ये 3 फॉर्मूलाज हमने देखे, ये देखो वापस देख लो, KT बाय रो 1/n m बाय रो, डन।